देखिए, तीन तरफ से अटैक आजकल हो रहा है। तीन तरफ से जब दुश्मन अटैक करते हैं तो जैसे भारत में हमेशा से होता आया कि चारों तरफ से अटैक करो, तो आजकल चारों तरफ से अटैक हो रहा है। अब देखिए, पहला अटैक अभी आप देख रहे हैं कि ये जो अडानी के ऊपर हुआ है, तो अडानी ने जो कहा कि ये अटैक भारत पर है, इसकी लोगों ने हंसी उड़ाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, अडानी ने बिल्कुल सही कहा कि ये अटैक अडानी पर नहीं है, ये भारत पर है, भारत की इकोनॉमी पर है। हंसी उड़ाते हैं ये विरोधी कि साहब वो अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। आप देखिए, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, कोल, सीमेंट, सारे सेगमेंट में देश को आगे बढ़ाने वाले ये दो लोग, टेलीकम्युनिकेशन सब में। और इनको गिराने के लिए किसका सहारा लिया गया कि हिंडनबर्ग नाम की कंपनी है, उसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग कंपनी का मतलब होता है, आप जानते ही होंगे, कि मतलब यह है कि आप किसी को बदनाम करिए और जैसे ही आप बदनाम करेंगे तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। जैसी वैल्यू गिरे तो उसके शेयर खरीद लीजिए और उसके बाद उस शेयर को बेच दीजिए, आपके करोड़ों रुपए बन गए। तो ये धंधा अमेरिका की ये हिंडनबर्ग कंपनी करती है। बड़ी छोटी सी कंपनी है, आप ढूंढेंगे कहीं मिलेगी भी नहीं। अब वो कंपनी को हवा किसने दी? जैसे कि हमेशा होता है ना कि अपने ही देश के लोगों ने, फंडिंग अपने देश के लोगों ने करी। और क्योंकि भारत को, मैं कहता हूं कि मोदी को तो कर ही रहे हो कमजोर बदनाम करने की साजिश, भारत को क्यों कर रहे हो भैया? तो अब क्या किया कि अब भारत को करने के लिए सबसे पहले इकोनॉमी पे चोट मारो। क्योंकि कोविड के बाद आपने देखा होगा कि हर देश की इकोनॉमी घुस गई, लंका, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक घुस गया। भारत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो हल्का फुल्का इन्फ्लेशन, वो भी सिंगल डिजिट 5% का जो महंगाई दर है, वो क्या होती है भैया? मनमोहन सिंह में 13% थी, अमेरिका में हर जगह 13, 15, 20%। तो ये कि यार इसकी कमर तोड़ो यार, बदनाम करो अडानी को, इसके शेयर्स गिर जाएंगे, शेयर गिरेंगे तो इसका नर्वस होंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, यार 20,000 करोड़, इतने लाख करोड़, ये बिल्कुल सब नीचे आ जाएगा और सब नर्वस होके यार सबसे पहले पैसे पे चोट करो। ये कर दी। अब इसमें क्या है, अमेरिका और लंदन और ये सब इसलिए कि वो देख रहे हैं कि भारत इकोनॉमिक सुपर पावर हो रहा है। इकोनॉमिक सुपर पावर ही नहीं, डिफेंस में भी हर जगह नंबर 1 हो रहा है। चाइना भी देख रहा है, परेशान है। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान चाइना तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब क्या होता है कि अमेरिका और इंग्लैंड भी जले भुने पड़े हुए, तो उनको भी सूट करती है ये नैरेटिव। अब दूसरा अटैक क्या किया गया कि यार अब ऐसा करो कि बीबीसी के जरिए मोदी को, भारत को, बीजेपी को, आरएसएस को, सनातन संस्कृति को, इसको बदनाम कर दो। युगों युगों से चला आ रहा है, यही तरीका चला आ रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री बनाई और सीरीज बनाने में यह कर दिया कि मोदी को बदनाम करो, आरएसएस, आरएसएस सबसे बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बदनाम कर दो। त्यागी लोग होते हैं, देशभक्त लोग होते हैं। सनातन संस्कृति को बदनाम करो, अरे भाई साहब हमारी जबकि इनके देश को जो विदेशी खत्म करने वाले हैं, बीबीसी उसको नहीं कंसर्न है। तो इस तरह उनका मतलब है कि भारत को आपने इस तरह बदनाम कर दिया। मोदी तो एक बहाना है, मोदी के जरिए पूरे भारत को कमजोर करो। अब तीसरा क्या हुआ कि यार ऐसा करो, रिलीजन पे करो। अब वो बागेश्वर धाम वाले बाबा को अंधविश्वासी बोल दिया और रामायण की वो फड़वा दी। अब वो काम तो देश के अंदर ही वाले करेंगे, वो बाहर वाले तो नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो वो उकसा के करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इस समय ढोल गंवार वाली चौपाई से लेकर, रामायण की प्रतियां जलाने से लेकर, बागेश्वर धाम बाबा से लेकर और तरह तरह के आसाराम के ऊपर, सबके ऊपर आपको भद्दे भद्दे कमेंट और भद्दी भद्दी हो ताकि बदनाम करो। अब ये देखिए, 3 4 तरफ से आपने अटैक कर दिया।
ताकि मोदी कमजोर हो, भारत कमजोर हो, 24 में पॉलिटिकल इक्वेशन बदले, और जो ये देश संस्कृति में इतना महान हो रहा था दिन पर दिन, इकोनॉमी में अव्वल जा रहा था, डेवलपमेंट में, डिफेंस में अव्वल जा रहा था, यार इस पे ब्रेक लगाओ, वरना अमेरिका का क्या होगा, इंग्लैंड का क्या होगा। तो ये जो साजिश है, लेकिन आपने देखा होगा सरकार नहीं डरी, अडानी भी नहीं डरे। और ये जो मामला है, देखिए बीबीसी वाले में कोई दम नहीं है। बीबीसी वाले में तो ये है कि आप करोगे, और आपके जो लोग हैं जो देश विरोधी हैं वही अप्रिशिएट करेंगे, कोई और तो करेगा नहीं। अडानी वाला मामला ये रिपेयर हो रहा है, ये दिन पर दिन अभी ठीक होता जाएगा। इन लोगों ने गलती ये करी विरोधियों ने कि थोड़ा पहले कर दिया। ये अगर बिल्कुल इलेक्शन के पहले करते तो शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता। और इसकी आपको मालूम ही होगा कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी जब गए थे, जब मोदी जापान गए थे, और कैम्ब्रिज में ये बोले कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, और उस समय बीबीसी वाले और सैम पित्रोदा सब वहां बैठे थे और उनसे मीटिंग थी। तब यही मीटिंग हो रही थी कि भारत को किस तरह बीबीसी के जरिए, हिंडनबर्ग के जरिए कैसे बदनाम करना है, ये सारा षड्यंत्र करने राहुल गांधी गए थे। जब एक यंग ब्यूरोक्रेट ने इनकी क्लास ली थी और इनको क्या कहते हैं बुरी तरीके से लताड़ा था, जो एक नेशनल मुद्दा बन गया था। तो आप समझ लीजिए कि ये पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगे हुए हैं कि किसी तरह से ऐसा हो जाए कि भारत भी कमजोर हो, ये सरकार भी गिरे। लेकिन धैर्य रखना है, कुछ नहीं होगा। इनको जो करना है वो करने दीजिए, अपना ध्यान भटकाइए नहीं, ना तो सरकार, ना हम आप, ना कोई और। ये बात समझ में आई ना? आप ध्यान ना भटकाइए। अभी देखिए 3-4 महीने में सब खत्म, सब भूल जाएंगे, भारत फिर प्रगति की राह पे।